1.12। आपको यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज़ 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is the volume for making 2.5 liter of its 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो मिथेनॉल का हो गया और दूसरा आपको प्रिपेयर करना है जिसका मोलरिटी कितना हो 0.25 हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर दो मोलरिटी आपके पास होंगी और दो वॉल्यूम होंगे, तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा दैट विल बी M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक, इसे हम यूज़ करेंगे मेथेनॉल का जो सोल्यूशन है, और ये जो आपका मिक्सिंग के बाद सोल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी है। मिक्सिंग के बाद जब आप देखोगे तो मोलरिटी कितना है 0.25 है, और वॉल्यूम आपका यहाँ पर वॉल्यूम आपका कितना है 2.5, राइट। अब इसे हम देखते हैं आगे, राइट। तो आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है 2.5 लीटर और जो फाइनल मोलरिटी है दैट इज़ 0.25 मोलर। अब आपको यहाँ पर मोलरिटी निकालना है किसके लिए, पहले मेथेनॉल के लिए। तो मेथेनॉल, क्योंकि मेथेनॉल जो आपके पास होता है आप लिख सकते हो पहले मोलर मास ऑफ मेथेनॉल दैट मीन्स CH3OH। इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 32 ग्राम पर मोल, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पर जो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो आप इस 32 ग्राम को किलोग्राम में भी लिख सकते हो, सो दैट वी कैन राइट हियर 0.032 किलोग्राम पर मोल, राइट। क्योंकि आपका जो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसे किलोग्राम में चेंज कर दिया। अब मोलरिटी ऑफ मेथेनॉल, मोलरिटी ऑफ मेथेनॉल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलरिटी ऑफ मेथेनॉल, मोलरिटी ऑफ मेथेनॉल वी कैन राइट हियर 0.77 आगे दिया हुआ है 93 डिवाइडेड बाई 0.032, राइट। ये आपके पास किस में है, ये आपके पास है 0.793, ये आपका है किलोग्राम पर लीटर में है, और ये आपके पास है किलोग्राम पर मोल में है, ठीक है। अब देखो आप यूनिट से ही आप देख सकते हो यहाँ पर किलोग्राम ये तो कट जाएगा, मोल अप ऊपर चला जाएगा, आपका लीटर अपॉन में आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 0.793 डिवाइडेड बाई 0.032, किलोग्राम से किलोग्राम ख़त्म हुआ, ठीक है। मोल ये आपका ऊपर चला जाएगा, मोल और अपॉन में लीटर, मोल अपॉन लीटर, तो ये आपका क्या हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मोलरिटी का यूनिट हो गया। तो दैट मीन्स इसे सॉल्व करके जो भी आपका आएगा दैट विल बी मोलरिटी ऑफ मेथेनॉल, एंड यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग 24.78, और ये आपका किस में आया मोल पर लीटर में, ठीक है। तो ये तो अभी आपका किसका मोलरिटी आया मेथेनॉल का। अब हम आगे देखेंगे और बात करेंगे मोलरिटी इक्वेशन की, दैट इज़ M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो M1 है वो आपके पास मेथेनॉल के लिए कितना निकल कर आया 24.78, वॉल्यूम हमें पता नहीं है मेथेनॉल का, ये हमने लिख दिया V1 इक्वल टू M2 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलरिटी
ये आपके पास कितना होना चाहिए, मोलरिटी आपके पास होना चाहिए 0.25, 0.25। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास है 2.5, राइट। M1 ये मिथेनॉल के लिए है, ये वाला पोर्शन, और ये फाइनल जो आपका सोल्यूशन मिक्सिंग करके बन रहा है उसके लिए है। तो मेथेनॉल का जो मोलरिटी है 24.78, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है मेथेनॉल का कितना ऐड किया जाए, और ये आपका फाइनल मोलरिटी, ये वॉल्यूम। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो V1 इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 24.78। दैट मीन्स V1 जो कि वॉल्यूम होगा इक्वल टू, ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 25.22 लीटर। ये आपका आंसर। हेलो, तो आपके पास आज यहाँ पर है 1.13, जहाँ पर आपसे बोला गया है प्रेशर का डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट आपको दिया हुआ है कि जो SI यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल है, एंड 1 पास्कल इक्वल टू आपके पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मास ऑफ एयर आपके पास है गिवन, राइट। और इस मास का आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है एट सी लेवल। तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला देखिए प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ पर फोर्स की जगह आप M इंटू ए या फिर M इंटू जी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई आपका एरिया है, और एरिया आपका यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मास की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 1034, जी का वैल्यू रखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या था 1034 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड में आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको इस मास को इसका जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा उसे पास्कल में कैलकुलेट करना है, तो आपको कुछ रिलेशन यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि 1 न्यूटन इक्वल टू दिस वन, ये आपका इसके इक्विवेलेंट होगा, एंड 1 पास्कल आपका इक्विवेलेंट होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम मीटर माइनस 2 S इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और अगेन यू कैन राइट आल्सो 1 पास्कल इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो था आपके पास बेसिक चीज़ें, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो देखिए आप P इक्वल टू हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1034 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई आपके पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 9.8 के साथ मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर यूनिट चेंज करनी होगी। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, ठीक है। तो जब आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, क्योंकि ये आपके पास ग्राम में दिया हुआ था, ये आपके पास ग्राम में दिया हुआ था, ठीक है। तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर 1034, क्योंकि ग्राम में था, तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो आप डिवाइड कर दोगे इसे 1000 से, तो इंटू 1/1000, राइट। आगे आप देखिए इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू राइट 1/100, और ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा, और साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक, ओवरऑल अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 10334 इंटू 1/1000 इंटू आपके पास आएगा 100 की पावर 2, और यूनिट अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे
तो यूनिट की जगह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम, और आगे आपके पास आएगा मीटर इनवर्स, राइट। किलोग्राम, मीटर इनवर्स, और साथ में आपके पास यहीं पर आगे होगा सेकंड माइनस 2, सेकंड माइनस 2। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करें तो यू विल गेट 1 कितना था, एग्जैक्ट वैल्यू यही था, वेट प्लीज, हाँ। तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 1.013 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यही वैल्यू आपका किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। ये जो आपका यूनिट है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आपका होगा 1013 10⁵, और इसी को किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो पास्कल। तो ये आपका आंसर आ गया पास्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 1.15। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो माइक्रो की अगर हम बात करें तो 1 माइक्रो आपका 10⁻⁻6 के बराबर, ठीक है। डेका की अगर हम बात करें तो ये 10 के बराबर होता है, और मेगा की अगर हम बात करें तो ये 10⁻6 होगा, गीगा का मतलब 10⁻9, और फेमेटो का मतलब 10⁻15।